नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। नवरात्र 3 तारीख से शुरू होने वाला है। यहाँ पे देखिए, हम सब इस समय बालसन पे मौजूद हैं, जहाँ पे बगल में ही कॉरिडोर, भारद्वाज कॉरिडोर बनाने की पूरी तैयारी भी चल। उसके बगल में पे जो है दुर्गा जी का भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है। और ये देखिएगा, जिस तरीके से दुर्गा जी का यहाँ पे भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है, ये मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से 3 अक्टूबर को नवरात्र का शुरुआत होने वाला है, और उसी के साथ ही साथ जिस तरीके से दुर्गा जी का भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे भव्य भव्य मूर्ति यहीं से जो है प्रयागराज के लिए हर पंडाल में रवानगी करता है। तो ये जो अपना ये वीडियो का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं दिखाने का ये प्रयास करूँगा कि मैंने तो ये दिखाया कि दुर्गा जी का मूर्ति यहाँ कैसे बन रहा है। अब उन पंडालों में लेके चलूँगा जो प्रयागराज के भव्य पंडाल और प्रसिद्धि के कारण जाने जाते हैं। उन पंडालों में आपको कवरेज कराने का कोशिश करूँगा कि इस बार प्रयागराज में किस थीम पर पंडाल जो है बनाए जा रहे हैं। जो है दरभंगा हो गया, बाइका बाग हो गया, यानी तमाम जो पंडाल जो प्रयागराज में एक अलग जो है प्रसिद्धि हासिल किए हैं, यहीं से जो है उनका दुर्गा का जो है मूर्ति रवानगी करता है। तो आइए वो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी का प्यार इस वीडियो में ज़रूर मिले, मुझे विश्वास है। तो यह है जो प्रयागराज का भव्य यहाँ पे दुर्गा जी का मूर्ति बनाया जाता है। और इस वीडियो को देखते रहिए, और आपको लेके चलते हैं प्रयागराज के फेमस पंडाल में, जहाँ पे ये भी दिखाऊंगा कि किस थीम पे जो है पंडाल बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बालसन चौराहे पे दिखाया कि किस तरीके से दुर्गा जी का भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है, अब उन्हीं पंडालों में जो है दुर्गा जी को विराजमान किया जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो पंडाल होता है वो दरभंगा पंडाल होता है। पूरे महानगर यानी पूरे प्रयागराज में सबसे भव्य पंडाल दरभंगा पंडाल होता है, जिसमें बंगाल के कारीगर आते हैं और भव्य भव्य जो है पंडाल इस तरीके का बनाते हैं। और उसी में से जो है दरभंगा जो है कॉलोनी का भव्य इस तरीके से पंडाल बनाया जा रहा है। सामने देखेंगे, ये जो पंडाल आपको दिख रहा है, ये जो है बुद्ध मंदिर के आधार पे जो इस तरीके का पंडाल बनाया जा रहा है। और ये बताया भी जा रहा है कि जो बुद्ध मंदिर है और उसका जो उद्देश्य होता है, शांति का जो है प्रतीक माना जाता है। और उसी के साथ ही ये देखिएगा, ऊपर थोड़ा ऊपर करिएगा, ये देखिएगा सबसे टॉप पे देखेंगे इस तरीके से 10 जो है गुंबद बनाए जाएंगे। अभी जो है 1 2 3 बन चुके हैं। इस तरीके से 7 गुंबद और बनाए जाएंगे, जिससे इस दरभंगा कॉलोनी का जो ये प्रसिद्ध जो पंडाल है, इसमें एक और आकर्षण आ जाएगा। जब आप बालसन चौराहे पाएंगे, बालसन से आपको और थोड़ा सा आगे आना है और टर्न लेना है, आप फिर दरभंगा कॉलोनी में जो है पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये दरभंगा कॉलोनी का जो है पंडाल हमने दिखा दिया। अब दूसरे पंडाल की तरफ चलते हैं, जो दूसरी यानी हमारा ये टारगेट है कि 5 जो है प्रसिद्ध पंडाल में ले चलते हैं इस नवरात्र स्पेशल वीडियो में। जिस तरीके से मैंने आपको दरभंगा कॉलोनी का पंडाल दिखाया, और वो पंडाल का जो थीम था वो बुद्ध मंदिर से रिलेटेड था, और उसका जो थीम था शांति का प्रतीक था। और उसी कड़ी में हम सब आगे बढ़ चुके हैं। और जो दूसरा प्रसिद्ध जो पंडाल में गिना जाता है, बाइका बाग बारवारी, यहाँ पे देखिए मैं पंडाल के सामने ही आ चुका हूँ। और ये जो पंडाल है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। एक होता है ना कि लोग बड़े बड़े कॉस्टली चीज़ें यूज करते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से इको फ्रेंडली और नॉन पॉल्यूटेड थीम पे बनाया जा रहा है। कोई भी पॉल्यूशन इसमें नहीं होगा। मैं जब पंडाल के अंदर आपको लेके चलूँगा तो आप एक बार देखेंगे तो पूरी नेचुरली जो है बनाया जा रहा है। जिस तरीके से मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए पूरी जो है जिस तरीके से इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश जो किया जा रहा है, इसमें और भी हम डिटेल में जाएंगे। और जो यहाँ के पंडाल के जो तमाम कारीगर यहाँ पे आए हुए हैं, जो बंगाल से आए हुए हैं, और प्रयागराज में अधिकतम जितने भी पंडाल बनते हैं वो तमाम कारीगर आते हैं, बंगाल से आते हैं। और ये तमाम उनका जो श्रद्धा के साथ इस पंडाल को बनाने में उनका जो अहम भूमिका रहता है, वो भी सराहनीय है। तो आइए पंडाल के अंदर चलते हैं, बाइका बाग बारवारी पंडाल के अंदर, और इसके अंदर का दृश्य दिखाते हैं जो भव्य और पूरी तरीके से सजा हुआ है। जिस तरीके से हम पंडाल के अंदर आए और पंडाल के अंदर देखने के बाद ऐसा लगा कि मानिए पूरी तरीके से इको फ्रेंडली थीम पे जो है बाइका बाग का बारवारी जो पंडाल है, पूरी इको फ्रेंडली थीम पे जो है बनाया जा रहा है। जैसे आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए जूट की जो रस्सी होती है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस पंडाल में। और इसका पंडाल का मेन उद्देश्य भी है कि इको फ्रेंडली पे ध्यान रखा गया हुआ है। जैसे जैसे और आप आगे आएंगे, जहाँ पे
माँ जो है विराजमान होंगी, जहाँ उनका मुख्य जो है विराजमान होंगी। वो देखिए किस तरीके से ये छतरी जो बनाया जा रहा है, और पूरी तरीके से बैकग्राउंड में देखिए पूरा जो है इको फ्रेंडली का विशेष ध्यान रखा गया हुआ है। नेचुरल जो है डिजाइन बनाया गया हुआ है, यानी पूरी तरीके से ट्रेडिशन को जो है फॉलो किया जा रहा है। और ये देखिएगा जब इसमें जो है लाइटें लगेंगी, एक अलग जो है व्यू निखर के आएगा। और देखिए राजस्थान जो है मॉडल में इस तरीके का जो होता है बनाया जाता है, और उस राजस्थान मॉडल में जो इस तरीके का स्टैचू जो है बनाया जा रहा है, ये भी देखिए इसमें जूट की जो है रस्सी का इस्तेमाल विशेष तौर पे किया जा रहा है। और देखिए इस तरीके की जो है छतरी भी बनाई जा रही है, और इसमें जो है माइनर काम जो है बनाया जा रहा है। और ये देखिए इस तरीके से जो है विशेष तरीके का देखिए इसको मोल्डिंग करके जो बनाया जा रहा है गोला आकार में। और इसका क्या नाम है भाई, ये जो बना रहे हैं इसका क्या नाम है? राजस्थानी मॉडल है। हाँ, राजस्थानी मॉडल पे जो है इसको बनाया जा रहा है। इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि बाइका बाग का जो बारवारी पंडाल है, दुर्गा पूजा पंडाल, जब ये पूरी तरीके से पंडाल अपने आखिरी चरण में होगा तो वो भी हम दिखाएंगे। तब तक इस वीडियो के माध्यम से बाइका बाग का बारवारी पंडाल हमने दिखा दिया। तीसरे पंडाल की तरफ रवानगी करते हैं और इस पंडाल सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बाइका बाग बारवारी का पंडाल दिखाया, और उसी कड़ी में आगे बढ़ने के बाद अब मैं है नेता नगर में आ चुका हूँ। और नेता नगर का जो इस बार का जो पंडाल है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली के थीम पे बन रहा है, यानी जो एनिमल लवर हैं उनके इच्छा के अनुसार ही बन रहा है। यानी हम कहें तो इस पंडाल के अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए पूरा जुरासिक पार्क जो आप जानते हैं, जुरासिक पार्क के बेसिस पे बन रहा है। और कई जानवर जो है इसमें देखिए, ये एनाकोंडा का जानवर है, यानी तमाम जो है नेचुरल चीज़ें इसमें देखिए लगाई जा रही है। जो सरसों होता है, सरसों का देखिए ये छोटे छोटे जो सरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो है जी, और ये देखिए धान का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जो धान की जो बाली होती है उसको देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो बड़े बड़े जो है पत्ते इस तरीके से देखिए दीवालों पे जो है इस तरीके से लगाया जा रहा है। और इसके ऊपर दिखाने का प्रयास करिएगा, पूरा जो है कॉटन इसको ऊपर छत पे दिखाइएगा, जो है पूरी तरीके से रुई इस तरीके से लगाया जा रहा है। यानी हम कहें जब आप जुरासिक पार्क में जाते होंगे, तमाम जो जानवर आपको देखने को मिलते होंगे, हाथी से रिलेटेड, एनाकोंडा से रिलेटेड, यानी हम कहें तो इस बार प्रयागराज में ये ऐसा पंडाल कहीं नहीं बन रहा है। कहीं मान लीजिए बुद्ध मंदिर के अकॉर्डिंग बन रहा है, कहीं जो है नेचुरल चीज़ें यूज हो रही हैं, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से एनिमल से भरा रहेगा पंडाल में। यानी जो माता जी का जो ये दरबार सजेगा उसके सामने तमाम जो है इस तरीके से जानवरों का भ्रमण होता रहेगा। और ये पूरी तरीके से सामने दिखाइएगा एक गुफा, इस तरीके से गुफा रहेगा। और ये गुफा देखिए जो है अभी जो है सजाया भी जा रहा है। और इसी तरीके से ये जो नेता नगर का पंडाल है इस बार का बेहद खास है, और इस बार जो है जुरासिक पार्क के अकॉर्डिंग जो है बना हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिएगा, आपको ले चलते हैं दूसरे पंडाल में। नेता नगर का जो पंडाल का जो मेन फ्रंट है, और इस फ्रंट को अगर मैं दिखाने की जो है कोशिश करूं, सामने देखिएगा इस तरीके का जो जानवर है, एनाकोंडा जानवर है और तमाम क्रोकोडाइल है। और ये देखिएगा जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है पूरी तरीके से ये डिफरेंट है। इसमें तमाम जो है एनिमल को यूज किया गया हुआ है। यानी हम कहें पूरी तरीके से इस बार का ये जो नेता नगर का जो पंडाल है पूरी तरीके से अलग है। और देखिएगा इसके बैकग्राउंड में किस तरीके का सजाया जा रहा है। और ये जो तमाम जो कारीगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब जो कारीगर हैं ये सभी जो है बंगाल से आए हुए हैं। और देखिएगा आप हर एक नज़र जहाँ घुमाएंगे आपको इस तरीके से जानवरों से जो है मुलाकात होगा। और जैसे मैंने पंडाल के अंदर गया और पंडाल के अंदर की जो छवि मैंने दिखाया है, देखिएगा जब आप पंडाल के अंदर जाएंगे तो देखिए ऐसा ही जो जानवर है उनको पूरी तरीके से रियलिस्टिक किया जा रहा है। और देखिए अभी जो है पेंटिंग का जो है काम पूरी तरीके से किया जा रहा है। जब पंडाल के अंदर आप जाएंगे तो देखिए इस तरीके से पत्तों का विशेष ध्यान दिया गया हुआ। और यही आपका एंट्री जो है द्वार भी रहेगा। और जब एंट्री आप करेंगे तो इस तरीके का आपको हूबहू जो है वीडियो के माध्यम से देखिएगा पूरा आपको रियल फील होगा। और देखिए तमाम जो है इस्तेमाल होने वाले जो इधर पे एलिमेंट्स और जो प्रोडक्ट्स रखे गए हैं ये तमाम चीज़ें लगाए जाएंगे। और देखिएगा पंडाल के अंदर जब आप आएंगे तो एक तरीके से आपको थोड़ा सा खौफनाक ज़रूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पूरी तरीके से सज जाएगा, जब माता जी जो है विराजमान हो जाएंगी,
तब आप वाकई इसको कहेंगे कि इस बार का जो है प्रयागराज में जो है जुरासिक पार्क के अकॉर्डिंग जो है इस पार्क को जो है बनाया जा रहा है। मंदिर के और इस पंडाल के जब बाहर आएंगे तो इस तरीके का आपको खौफनाक नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी जो है पेंटिंग का काम जो है किया जा रहा है। तो इस पंडाल से आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए जो है वो देखिए वो पेंटिंग का काम जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से आपको और दूसरे पंडाल में लेके चलते हैं और इस पंडाल सीरीज को जो है आगे बढ़ाते हैं। ये तमाम जो पंडाल हमने कवर किया और ये आखिरी पंडाल रहा जो अशोक नगर में रहा। ये अशोक नगर का जो पंडाल है ये सामने आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डिफरेंट है। यानी प्रयागराज में हम कहें तो जुरासिक पार्क के थीम पे जो है पंडाल लग रहा है, कहीं बुद्ध मंदिर के आधार पे ये पंडाल लग रहा है, कहीं जो है जूट के आधार पे जो है पंडाल को सजाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से डिफरेंट पंडाल जो अशोक नगर में लगा हुआ है, आइए जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो कारीगर हैं बंगाल से आए हुए हैं और इनकी जो है श्रद्धा और जो पूरी तरीके से भाव के साथ जो पंडाल बनाते हैं ये सराहनीय है। क्या कहना चाहेंगे, ये किस थीम पे जो पंडाल बन रहा है? एक थीम बन रहा है, पहाड़ बन रहा है। हाँ, सामने यहाँ देखिए। हाँ, पहाड़ बन रहा है। पहाड़ से हम लोग 100 तैयारी कर रहा है। 100 होगा। तालिबान अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ है वो युद्ध का कोई हम लोग 100 बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से प्लेन उतरेंगे, टैंक रहेगा, तोप रहेगा, फायर ब्रिगेड रहेगा, घर। यानी हम कहें तो इस पंडाल से जो है तोप और ये जो है प्लेन और जो है तमाम जो चीज़ें इस जो तालिबान और अफगानिस्तान का जो युद्ध है उस पे जो है पंडाल को डेडिकेट किया गया हुआ है। अच्छा, ये किससे ये क्या इस्तेमाल किया गया हुआ? ये जूट है। ये तो नारियल डाब का जो मिक्स करके जो छोबा होता है उसको बंगाल में कहता है छोबा। वो छोबा से हम लोग पेरिस से उसको पेंट किया है। इससे बाद इसको पेंट होगा, पूरा कलर होगा जैसा। यानी वो नारियल का इस्तेमाल किया है हम लोग। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आइएगा, जो मैं दिखाने का जो कोशिश करूंगा, ये देखिएगा जो नारियल होता है, नारियल का जो अपर पार्ट होता है उसको देखिए इस्तेमाल किया गया हुआ है। नारियल के जो जब आप नारियल खाते हैं तो उसका जो हिस्सा है उसको यहाँ पे देखिए लगाया गया और इसको देखिए पूरी तरीके से पेस्ट कर दिया गया हुआ। यानी जब पंडाल को ऊपरी भाग दिखाइएगा, यानी जैसे जब युद्ध होता है तो जो सैनिक युद्ध के अंदर जो बनाए रहते हैं उसके अंदर जो रहते हैं वो पूरी उसी तरीके से थीम दिया गया हुआ। और इस थीम का मेन उद्देश्य ये भी है कि इस पे जो है एरोप्लेन, ट्रेन, ये तमाम चीज़ें जो है रन करता रहेगा। आइए थोड़ा सा इसके अंदर भी देख लेते हैं। जब आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का, यानी हम कहें तो आपने जितने भी पंडाल देखा ये सबसे यूनिक पंडाल रहा है। और जैसे जैसे आप अंदर आएंगे तो इन्हीं रास्तों को जो है फॉलो करके आपको आना पड़ेगा। जो सैनिक होते हैं ये जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे लाया गया हुआ। और पंडाल के अंदर का जो हिस्सा भी थोड़ा सा ज़रूर अंधेरा है, तमाम चीज़ें इसमें लगाया गया हुआ है। और वो हमने दिखाने का जो कोशिश किया कि अशोक नगर में ये जो खूबसूरत पंडाल, बच्चों का संख्या दिखाइए इस तरीके से। कैसा लग रहा है इधर तुम सबको आके? एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पंडाल कभी देखने को मिला? नहीं। ये फर्स्ट टाइम है? हाँ। यहीं बगल में रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं पास में। ये देखिए, ये देखिएगा जो है पूरी तरीके से ये भी जो पंडाल बनाया गया पूरी इको फ्रेंडली को ध्यान दिया गया हुआ। ऐसा नहीं कि तमाम कॉस्टली चीज़ें जो लगाई गई हों। यानी हम कहें तो देखिए जब नारियल का जो अपर पार्ट है उसको जब यूज किया गया हुआ। और इसी के साथ इस वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया कि प्रयागराज में जितने भी प्रसिद्ध पंडाल थे उनको दिखाने का बेहद कोशिश किया। और ये पंडाल सीरीज का जो है आखिरी पंडाल रहा। और ये बताइएगा इस वीडियो को जब ये पंडाल आखिरी चरण ले लेगा तो भी आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये अशोक नगर का बेहतरीन पंडाल रहा जो अफगानिस्तान और तालिबान का जो युद्ध हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको डेडिकेट किया गया हुआ और इसका थीम जो रहा यही है। और इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक बताइएगा नवरात्रि स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।